गवाही तेरे नाम दी मैं देवांगा सदा, देवांगा सदा, मैं देवांगा सदा। गवाही तेरे नाम दी मैं देवांगा सदा, देवांगा सदा, मैं देवांगा सदा। गवाही तेरे नाम दी मैं देवांगा सदा, देवांगा सदा, मैं देवांगा सदा। गवाही तेरे नाम दी मैं देवांगा सदा, देवांगा सदा, मैं देवांगा सदा। गवाही तेरे नाम दी मैं देवांगा सदा, देवांगा सदा, मैं देवांगा सदा। गवाही तेरे नाम दी मैं देवांगा सदा, देवांगा सदा। आप सभी को अस्रिता की ओर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे जीवित और सामर्थ्य नाम में प्रेज द लॉर्ड। वॉइस ऑफ गॉड चैनल पर आज सिस्टर मारिया यूनुस जो पंजाब पाकिस्तान से हैं, उनके जीवन में जीवित खुदा जीसस ने जो कार्य किए हैं वो अपने जीवन के जीवित गवाही को पेश करने जा रही हैं। मैं उनका तहे दिल से वॉइस ऑफ गॉड चैनल पर स्वागत करती हूँ और मैं सिस्टर मरिया यूनुस से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो वॉइस ऑफ गॉड चैनल पर आए और अपने जीवन के जीवित गवाही को पेश करें। वेलकम सिस्टर जी, वेलकम वेलकम वेलकम। हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मसीह में मेरे तमाम बहनों और भाइयों, मेरा नाम मारिया यूनुस है और मैं पाकिस्तान लाहौर सिटी में रहती हूँ। और मेरी तरफ से आप सबको गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सरसियाकार, बनोशेरा, शब खैर, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबको मुख्तलिफ लैंग्वेज में सलाम कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि मैं तमाम बहन भाइयों को अपनी गवाही शेयर करना चाहती हूँ, तमाम बहन भाइयों को अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि यीशु ने बाय द गॉड ऑफ ग्रेस मैं खुदावंद के फजल से मसीह हूँ और मैं अपनी गवाही पेश करना चाहती हूँ कि जो मेरे साथ खुदा ने बहुत बड़ा मौजज़ा किया है। तो प्लीज़ काइंडली मेरी गवाही को ज़रूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। 2020 में 28 अप्रैल मेरे साथ ये वाक़या हुआ, क्योंकि बारिश हो रही थी, सुबह का टाइम था। ये वाक़या मेरे साथ हुआ तकरीबन 8:30 से लेके 9:30 बजे के करीब। मेरी फैमिली सो रही थी, कोई मेरे पास नहीं था। और जब मैं कपड़े धो रही थी और जैसे मेन तार होती है जो पूरे एरिया में वो करंट को फैलाती है, वो बिल्कुल मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, 3री मंजिल पे, वो बिल्कुल मेरे घर के पास से गुजरती थी, मेरे कॉरिडोर था। और जैसे ही मैंने ऐसे कोई चीज़ बाहर को फेंकी, मेरे हाथ में वेपर था और मेरा दुपट्टा जो था मेन तार के साथ अटक गया। और मैं जब दुपट्टा खींचा तो मुझे इतना सफेद करंट लगा कि मैं ज़मीन पे पानी में गिर गई और पानी के बीच में 20 मिनट रही। 20 मिनट के बाद मुझे कोई होश नहीं था मैं कहाँ हूँ। और 20 मिनट जब पानी में थी तो मैंने बिल्कुल जब मेरी आँख खुली आफ्टर 20 मिनट के बाद, और मैं बिल्कुल आसमान को ऐसे देख रही थी कि जैसे मैं बिल्कुल आसमान के करीब हूँ। और जब मैंने देखा और मैंने जब देखा कि एक बिल्कुल ब्लू आसमान है और एक आँख जो है ब्लू कलर की वो मुझे वॉच कर रही है और मैं कुछ कह रही हूँ, मैं किसी से बातें कर रही हूँ। जब मैंने अपने दिमाग पे जोर डाला और मैंने कोशिश की कि मैं क्या कह रही हूँ, तो मैं कान में ज़बूर खुदा मेरा चुपान पड़ रही थी। और जब मैंने उठने की कोशिश की तो मेरे से उठा नहीं गया, क्योंकि मेरी सारी बॉडी डेड थी। और जब मैंने खुदावन से दुआ की, मैंने कहा कि खुदावन मुझे उठा, और ऐसी कोई पावर, कोई हस्ती ने मेरे तरफ हाथ बढ़ाया और मैं ऐसे उठ के सीधा बैठ गई, जैसे कोई क्रॉस से सीधा हाथ से उठ के बैठता है। और जब मैंने देखा मेरे दोनों पाँव बुरी तरह जल चुके थे और मेरे राइट हैंड में सुराख था
और मुझे कुछ खबर नहीं थी, स्मेल आ रही थी और मेरी राइट जो पाँव था उसमें से दो मेरी पाँव जो बिल्कुल थी हड्डियाँ नज़र आ रही थी। मैंने चलने की कोशिश की थी, मैं चल नहीं सकी। फिर मैंने अपनी बहन को आवाज़ दी और वो फिर दूसरी आवाज़ पे जब आई तो मैं बिल्कुल अपना आप खो चुकी थी। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि एट ए टाइम जब डॉक्टर को मुहैया किया गया, उन्होंने जल्दी से मुझे ड्रेसिंग की मेरी और मुझे हॉस्पिटल लेके जाया गया। और जब मैं हॉस्पिटल गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे लॉकडाउन था, कोरोना था, और डॉक्टर ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। उसने कहा कि ये बहुत क्रिटिकल हालत में है और इसको यहाँ पे एडमिट करना बहुत मुश्किल है और इसलिए इसको घर वापस ले जाएं, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक केस है। और जब मैं घर वापस आई तो वहाँ पे एक आदमी मुझे वॉच कर रहा था। उसने कहा कि ये क्रिश्चियन है, मसीह को मानती है और मैं पट्टियाँ करता हूँ और मैं जाके बैंडेज इनके घर में किया करूँगा। और फिर वो मेरे घर आना शुरू हो गया और वो 2000 डेली में से पट्टी का लेता था। और उसने जब मेरी पट्टी की शुरू, मेरी बैंडेज शुरू उन्होंने किया मेरे, तो वो तकरीबन 6 मंथ तक मेरे हाथों पे बैंडेज डेली करने वो बंदा आता था। बहुत अच्छा बंदा था, मैं उस बंदे को भी सल्यूट करती। ये खुदा ने मुहैया किया मेरे लिए। और वो मैं बताती चलूँ कि उस बंदे ने भी मेरे से, यानी कि वो 2001 पट्टी का लेता था, लेकिन उसने बंदे ने कहा कि मैंने एक पैसा नहीं लेना इनसे और मैं फ्री पट्टियाँ करूँगा। खुदावंद का शुक्र है कि मेरे लिए खुदा ने उसको मुहैया किया। और फिर 6 मंथ तक मेरे पट्टी हुई और फिर 6 मंथ के 3 महीने के बाद मेरे पाँव से बैंडेज उतरे और मैं दोबारा, जब मैं हॉस्पिटल में गई उस अपनी ड्रेसिंग के लिए, दोबारा अपने चेकअप के लिए गई, तो मुझे डॉक्टर ने कहा, वो मुस्लिम डॉक्टर थी, उसने कहा आप जिंदा कैसे हैं? आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा मुआवजा हो गया। आपके दिमाग में से कुछ जो वेन्स हैं उसके अंदर से ब्लड जल चुका है। आप भूल जाती थी। मैंने कहा जी मैं भूल जाती थी। और मैं भूल जाती थी, मैं खाना खा के भूल जाती थी, मैं किसी से बात करके भूल जाती थी, मेरी चक्कर आते थे, मेरी चरपाई यूं घूमती थी। और उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा मिरेकल है कि आपने, खुदा ने आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा मुआवजा किया। आपके यीशु ने, उसने कहा कि बहुत बड़ा मुआवजा किया है। तो ये सेकंड शॉक मुझे जब लगा, उसने कहा कि आप बची के जिंदा कैसे हैं। तो अब खुदावंद का शुक्र है, मेरे इस को साल हो गया है, तो मैं अब चल सकती हूँ, मैं काम कर लेती हूँ। मैं बहुत अच्छी राइटर थी, लेकिन मेरे राइट हैंड जो अभी खुदा ने एक निशानी छोड़ दी है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो चाहे तो ये भी ठीक कर सकता था, क्योंकि अब मैं लिख नहीं सकती, मेरी मुट्ठी प्रॉपर बंद नहीं होती। बाकी मैं आफ्टर सारा काम करती हूँ घर का, मैं बिल्कुल ठीक। और खुदावंद का शुक्र है। और मैं चाहती थी, ये मेरी बहुत देर की गवाही थी और मैं चाहती थी मैं आप लोगों से शेयर करूं। तो मुझे, और मैं खुदावंद का और भी शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावंद ने मुझे एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा भाई दिया। और वो इंडिया की कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, उनका नाम है गुरमीत सिंह और वो बहुत प्यारा मेरा वीर है। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा ने मुझे एक वीर दिया है, जो जिसने मुझे हौसला दिया, जिसने मुझे कहा कि मैं ये आपकी गवाही दुनिया तक फैलाऊंगा। मैं खुदावंद के लिए शुक्रगुजार हूँ, अपने भाई, अपने वीर के लिए भी। और आपसे भी इल्तिजा करती हूँ आप हमारे लिए दुआ करें, ताकि मैं और मेरा वीर दुनिया में जाके हम खुदावंद का प्रचार कर सकें। और मैं यहाँ बताती चलूँ कि मैंने खुदावंद को, मैं इतनी तंग थी, मैंने खुदावंद को कहा कि खुदावंद या तो मुझे मार दे, मुझे अपने पास बुला ले, और यहाँ मुझे अगला साल मेरी ज़िंदगी में दे दे, ताकि मैं जगह जगह जाके प्रीच करूँ, मैं जगह जगह जाके यीशु का पैगाम दूँ। तो खुदा ने ऐसा ही किया। खुदा ने मुझे नया साल बख्श दिया और इस साल में मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दी, मुझे वीर दिया, मुझे बहुत सारे लोगों से मिलाया। मेरा ईमान है कि खुदा मेरे लिए ब्लेसिंग के रास्ते खोल देगा और मैं ज़रूर इस मकसद में कामयाब हो जाऊंगी। मैं आपको बताती चलूँ, 2007 में मेरी शादी हुई और 2018 में मेरे हस्बैंड की डेथ होगी। 2018 में 3 जनवरी को उनको अटैक हुआ और मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। और मैं बड़ी सफ़र से गुजरी और मैं बड़ी दुख भरी औरत हूँ, जिसने बहुत सारे दुख बर्दाश्त किए और आगे चल के खुदा ने मुझे दोबारा ज़िंदगी अता की। बहुत सारे मौज़े मेरी ज़िंदगी में हुए, जो मैं नेक्स्ट अपनी टेस्टमनी में ज़रूर आपको बताऊँगी। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं अस्रिता वॉइस ऑफ गॉड चैनल पर आज खुदावंद की चुनी हुई प्रिय पुत्री सिस्टर मारिया यूनुस के द्वारा, जो अपने जीवन के जीत गवाही को सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए, सभी श्रोतागणों के लिए पेश किया गया। मैं सारे दिल से उनका मैं थैंक्स करती हूँ और
वॉइस ऑफ गॉड चैनल के संचालक ब्रदर गुरमीत सिंह जी का भी सारे दिल से थैंक्स कहती हूँ कि खुदावंत उनके द्वारा अपने कार्यों को कर रहा है और आप सभी श्रोतागणों को जो सिस्टर मरिया यूनस के द्वारा पेश किया गया उनके जीवन के जीवित गवाही को सुन रहे हैं या सुनेंगे, हर एक श्रोतागणों को, विश्वासियों को, हर एक मुल्कों के खुदावंत के चुने हुए प्रिय पुत्र पुत्रियों को थैंक्स कहती हूँ। खुदावंत हर एक सुनने वाले को बहुतायत से ब्लेस करे और अपने कार्यों में हर एक को खुदावंत लगा दे। हर एक के जीवन में खुदावंत अपनी शांति को, अपने आनंद को भर दे और हर एक का जीवन दिनों दिन खुदावंत में नया होता ही जाए। पुनः आप सबको असलियता की ओर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में प्यार भरा शालोम। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। गवाही तेरे नाम दी मैं देवांगा सदा, देवांगा सदा मैं देवांगा